रानी तो फिर भी अधीन होती है राजा के। तो अधीन बनाने आया है या अधिकारी बनाने आया है? हाँ, अधिकारी। तो अधिकारियों की जो माला है वो पहले बनती है, तो राजाओं की माला पहले बनती है। तो पहले राजा कौन हुआ? पहला राजा, अभी तो पता चल गया। अभी तो एक अक्षर लिख दो, प्रजापिता। हाँ, तो प्रजापिता पहला, वो तो प्रजापिता शिव बाप ने राजा ही ले ली प्रजापिता ने, और प्रजापिता ने जगदम्बा को दे दी, है ना। प्रजापिता ने किसको दे दी? है जगदम्बा को। लेकिन अम्मा जो है वो कोई भी वर्षा सुख शांति का खुद लेती है जिंदगी में, या अपने बच्चों को पहले देती है? किसको देती है? बच्चों को पहले देती है। तो जो रुद्रमाला के बच्चे हैं उनमें बच्चे गए शिव बाप के, तो उनमें पहला बच्चा कौन? प्रजापिता। तो पिता हो गया। पहला बच्चा कौन? हाँ, लिखो लिखो जल्दी। हाँ है, लिखो। दुनिया भर का लिख देंगे, एक एक बात लिखो ना। हाँ, और हाँ, दादा लेखराज। अरे रुद्रमाला में आएगी दादा लेखराज की आत्मा, फिर क्यों लिख दिया? 3 लोग पास हुए, एक ने ऐसे लिख दिया। जल्दी जल्दी नहीं, सोच समझ के लिखो। हाँ, योगिनी। तो योगिनी माता जी से कहा योगी राज है, योगी राज हुआ। शिव बाबा वो उठा देना, पेन पीछे गिरा उधर। हाँ, योगी राज हो गया शिव बाबा, योगियों का राजा है, योगीश्वर कहते हैं ना। तो वो तो हो गया विवस्वत योगीश्वर। जो पहला बच्चा है उसको कहते हैं जो धर्म स्थापक बनता है। तो अब समझ में आया कि परम धाम में जाकर के, परम ब्रह्म लोक में जाकर के या ब्रह्म लोक में जाकर के पहली आत्मा विराजमान होती है, आत्मा है प्रजापिता। शिव बाप के बाद, शिव बाप के साथ ही जाएगी ना। शिव बाप के बाद पहली आत्मा प्रजापिता और दूसरी आत्मा कौन? योगिनी माता। और ये तो माँ बाप हो गए। फिर बच्चा, प्रजापिता के बाद दूसरे नंबर का राजा कौन बनेगा? इस दुनिया का प्रजापिता के बाद, विश्व पिता के बाद दूसरे नंबर का राजा जगदम्बा बनेगी। लास्ट नंबर का मन का जो वर्षा लेती ही नहीं, भूल गए। हाँ, दूसरे नंबर का राजा ही का वर्षा इस दुनिया में जन्म जन्मांतर का ज्यादा से ज्यादा योगिनी माता लेगी। कौन लेगी? योगिनी माता। हाँ, तो बताया पहले नंबर में वो आत्मा राज करेगा खालसा। तो वो तो ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर की बात है ना। अम्मा राज करेगी बच्चों के ऊपर या बच्चे अम्मा के ऊपर राज करेंगे? अरे कहां की बात है? राज करेगा खालसा। क्या अंतिम जन्म में वो खालसा राज कर रहे हैं? खालसाओं के पैरवास देखिए, लंबा लंबा नीले रंग का चोगा पहनते हैं, कुर्ता है, और नीचे पजामा भी नहीं दिखाई पड़ता, धोती पोती कुछ नहीं। हाँ, तो बताया कि जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनके नंबर डिक्लेयर होते हैं कि नहीं? रुद्रमाला में दूसरा नंबर किसका डिक्लेयर हुआ राजा बनने में? है योगिनी माता।
बाकी जगदम्बा को योगिनी नहीं कहेंगे,